कभी सोचा है कि कुरान में जो दुआएं हैं वो सिर्फ अल्फाज से कहीं ज्यादा हैं? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन दुआओं के पीछे क्या गहरे मायने छुपे हैं और कैसे ये हमारी जिंदगी का पूरा एक नक्शा बन जाती हैं। तो दुआ है क्या चीज़? ये सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं हैं जो हम दोहरा देते हैं, बल्कि ये तो दिल की वो पुकार है जो सीधी अपने बनाने वाले तक पहुंचती है। ये एक इतना गहरा, इतना ज़ाती ताल्लुक है जो मुश्किल वक्त में सुकून और ताकत देता है और उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाता है। अच्छा, तो ये तो हुई आम दुआ की बात। लेकिन सवाल ये है कि ख़ास तौर पर कुरानी दुआओं में ऐसी क्या बात है, वो क्यों हमारी ज़िंदगी के लिए इतनी ताकतवर गाइडेंस बन जाती हैं? आइए इसी राज को समझते हैं। आज हम जिन अहम निकात पर बात करेंगे वो ये हैं। सबसे पहले दुआ का असल जोर क्या है, फिर दुनिया और आखिरत में बैलेंस कैसे रखना है, तीसरा ज़िंदगी के हर मामले में इन दुआओं से रहनुमाई कैसे मिलती है, चौथा मुश्किलों में सब्र और अल्लाह पर भरोसा कैसे करना है, और आखिर में दुआ की असल रूह क्या है। तो चलें शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। देखें, इस्लाम हमें सिखाता है कि एक कामयाब जिंदगी वो नहीं जो सिर्फ एक तरफ झुकी हो, बल्कि जिसमें दुनियावी ज़रूरतों और रूहानी सुकून के बीच एक खूबसूरत तवाज़ुन हो। और इस बैलेंस की सबसे बेहतरीन मिसाल वो ये मशहूर दुआ है। गौर करें, इसमें सिर्फ आखिरत की भलाई नहीं मांगी जा रही, बल्कि इस दुनिया में भी बेहतरीन जिंदगी की दुआ है। ये हमें सिखाती है कि एक मुसलमान को दोनों जहानों में कामयाबी के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो देखें, ये दुआ हमें क्या सिखा रही है। ये हमें तवाज़ुन का वो खूबसूरत उसूल सिखा रही है कि दीन और दुनिया को अलग अलग नहीं बल्कि साथ लेकर चलना ही असल कामयाबी है। इस्लाम हमें एक भरपूर, एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देता है, दुनिया से भागने की नहीं। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कुरानी दुआएं कैसे हमारी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े मामले में रहनुमाई का काम करती हैं, बिल्कुल एक रोड मैप की तरह जो हमें सही सिमत दिखाता है। इस सेक्शन में हम 3 बहुत ही अहम पहलुओं को देखेंगे जो एक अच्छी जिंदगी की बुनियाद हैं। अपनी गलतियों से सीखना और माफ़ी मांगना, इल्म और समझबूझ हासिल करना, और एक मजबूत और पुरसुकून ख़ानदानी ज़िंदगी। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये हमें सबसे पहली चीज़ सिखाती है आजिज़ी और अपनी गलती को मान लेना। ये दुआ याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, तौबा का रास्ता कभी बंद नहीं होता, बस पलटने की देर है। और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये हमें बताती है कि किसी भी काम में कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि इल्म की रोशनी और सोच की वजाहत कितनी ज़रूरी है। ये दुआ हमें तहरीक देती है कि हम हमेशा इल्म के हुसूल में लगे रहें, क्योंकि यही आगे बढ़ने की चाबी है। इस्लाम में ख़ानदान को माशरे की इकाई माना जाता है, इसकी बुनियाद। और ये खूबसूरत दुआ इसी बात पर जोर देती है। इसमें एक नेक जीवन साथी और साले औलाद मांगी जा रही है, वो जो सिर्फ रिश्ते ना हों बल्कि आंखों की ठंडक हों, यानी सुकून और खुशी का बाइस बने। देखें, जिंदगी है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, मुश्किलात और आजमाइशें तो जिंदगी का हिस्सा हैं। तो अब देखते हैं कि कुरानी दुआएं उन मुश्किल हालात का सामना करने के लिए हमें हिम्मत और ताकत कैसे देती हैं। हम सब की जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता, ये एक हकीकत है। लेकिन कुरान हमें सिखाता है कि ऐसे हालात में मायूस होने के बजाय हमें अल्लाह की तरफ देखना चाहिए, जो हर मुश्किल में हमारा सबसे बड़ा सहारा है। ये दुआ सिर्फ सब्र मांगना नहीं है, ये तो जैसे सब्र का एक समंदर मांगना है। सब्र उंडेल दे। ये हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में डटे रहने के लिए पहाड़ों जैसी साबित कदमी की ज़रूरत होती है, और हर कामयाबी के पीछे सब्र की एक लंबी कहानी होती है। ये दुआ तवक्कुल की बेहतरीन मिसाल है, यानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। जब हम अपनी कोशिश के बाद हर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं ना, तो एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान मिलता है। ये दुआ हमें तकब्बुर से बचाती है और याद दिलाती है कि आखिरकार जाना तो अल्लाह ही के पास है। तो अब हम आते हैं सबसे अहम बात पर कि इन सब दुआओं के पीछे छुपा असल राज क्या है, इनकी हकीकी रूह क्या है। यह सिर्फ अल्फाज से कहीं बढ़कर है। आजकल के दौर में जहां हर तरफ टेंशन है, परेशानी है, एक बेचैनी सी है, ऐसे में ये दुआएं उम्मीद की एक किरण है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। एक ऐसी हस्ती है जो हर वक्त हमारी सुनती है और हमारी मदद के लिए हमेशा मौजूद है। तो अब सवाल यह है कि इन दुआओं से हकीकी फ़ायदा कैसे उठाया जाए। बहुत आसान है, 3 स्टेप्स हैं। पहला, उन्हें याद करें। दूसरा, सिर्फ रटे नहीं, उनके मतलब को दिल से समझें। और तीसरा, सबसे अहम, उन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। याद रखिए, दुआ सिर्फ कुछ अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि ये एक रूहानी रिश्ता है, एक कनेक्शन है बंदे और उसके रब के दरमियान। और यही वो ताल्लुक है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में असल कामयाबी दिला सकता है। अब ये हम पर है कि हम इस रिश्ते को कितना मजबूत बनाते हैं।